राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी है। इससे पहले देखिए एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अभी एसआई की भी वैकेंसीज़ आ गई हैं। तो कुल मिला के जो है कई सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आ गई हैं। बाकी बीएड अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी एलटी की है, प्रवक्ता की है, और इसके अलावा बीईओ का भी जो नोटिफिकेशन है ये आने वाला है। और सिलेबस लगभग इसमें सामान जो है कॉमन ही रहता है। और जो बीईओ में कहेंगे आप, तो उसमें देखिए आपका जो जीएस का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बाकी इन वैकेंसीज़ में आपका जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो अलग से होगा। तो बात कर लेते हैं इसमें जो आपके पद आए हुए हैं प्रवक्ता के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। इससे पहले आपको ओटीआर कराना होगा, और ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको एक बार कराना होता है। और अगर आपने इससे पहले कभी इसका फॉर्म भरा होगा, तो ये आपने यूपीपीएससी का फॉर्म भरा होगा आपने, तो आपका ओटीआर होगा, उस ओटीआर से भी आपका काम चल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, और सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए पहला जो इसका है प्रवक्ता की, तो देखिए समाज शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान और गणित अंग्रेजी के लिए इसमें क्या क्या योग्यताएं मांगी। तो देखिए पहला तो आपका ये प्रवक्ता की है, तो आपका इसमें एमए यानी पीजी आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए। तो उसी सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपका जो है, जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप डाल रहे हैं, तो उसमें आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। और सबसे मेन जो योग्यता है बीएड की, वो आपकी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं महिला इतिहास में। तो इतिहास में भी आपका देखिए स्नातकोत्तर यानी आपका एमए होना चाहिए, उसके अलावा बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान महिला और पुरुष में भी आपका देखिए आपने जो है एमएससी किया होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से, उसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए। हिंदी में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिंदी की योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो हिंदी में आपका जो है एमए होना चाहिए, और इसके अलावा आपका जो है एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक होना चाहिए, उसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके आप यहाँ पे वीडियोस को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उर्दू में आपका क्या होना चाहिए, तो उर्दू एक विषय में आपने एमए किया हो और आपका बीएड होना चाहिए। संस्कृत के लिए भी देखिए आपका संस्कृत होना चाहिए, और उसके अलावा आपका बीएड होना चाहिए। ये हो गई योग्यता। अब बात कर लेते हैं हम, ये तो दृष्टिवादिक, ये जो है दृष्टिवादिक लोगों के लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी मनोविज्ञान प्राध्यापक के लिए आपका क्या है, तो अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्न पत्र में से विज्ञान, ये यहाँ पे आप योग्यता देख सकते हैं। कुल मिला के आपका देखिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जो है फिल कर रहे हैं, तो उसी सब्जेक्ट में आपका एमए होना चाहिए। एमए के अलावा आपकी जो है वो बीएड जो है होना चाहिए। ये आपका कॉमन है, कंपलसरी है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म के बारे में। बाकी देखिए सिलेबस के बारे में है, तो सिलेबस का यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। ये टेलीग्राम पे मैं अपनी पीडीएफ डाल दूँगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पूरा विस्तृत इसका जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग इसका सिलेबस है। आप चाहें तो यहाँ से भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी देखिए किस हिसाब से पेपर होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रथम चरण होगा, इसमें आपका प्रश्न पत्र की जो संख्या है वो 1 होगी। एग्ज़ाम जो होगा वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। 120 आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 प्रश्न आपके जो है वैकल्पिक विषय के, और 4 आपके जो है सब्जेक्ट के होंगे। और निर्धारित अंक क्या है, तो 2.5 अंक का होगा। इसके अलावा आपका क्या है, वो 300 नंबर टोटल होगा, 300 नंबर का। और जो आपकी समय अवधि होगी वो 2 घंटा होगी। अब बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम की बारे में। तो द्वितीय चरण भी आपका देखिए देख लेते हैं। लिखित परीक्षा होगी, 3 प्रश्न पत्र होंगे इसमें, सामान्य हिंदी और निबंध होगा। इसके अलावा 100 नंबर का टोटल होगा, जिसमें 50 आपका सामान्य हिंदी होगा और 50 नंबर पर आपका निबंध होगा, ठीक है। तो ये आपकी रिटर्न में भी होगी और ऑप्शनल भी होगा। बाकी वैकल्पिक विषय होंगे, इसमें 3 घंटा इसकी समय अवधि रखेंगे। ये मेंस का होगा, यानी प्री मेंस 2 आपके चरण में होगा, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरे का भी देख लेते हैं कि क्या होगा। ये ब्रेल लिपि वालों के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉट वाले में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से दी होंगी। तो ये तो मैंने आपको डिटेल्स में दे दिया। बहुत अगर मैं आपको इसमें डिटेल्स दूंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी इसमें मैं आपको जो है रिक्तियों की संख्या बता देती हूँ। तो देखिए जो अंग्रेजी है उसमें 100 है, अर्थशास्त्र में 41 हैं, इतिहास में 41 हैं, उर्दू में 27 है, गणित में 94 हैं, और भौतिक विज्ञान में 84 हैं, जीव विज्ञान में 73 हैं, हिंदी में 82 हैं, संस्कृत में 36 है। यहाँ पे आप इनकी जो संख्या है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इसके रिगार्डिंग, और कहाँ से आप तैयारी करें, क्या करें, जिस भी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।